अभी हम देखते हैं कि अभी हमने 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 इनको हमने करना है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम देखते हैं। अभी आप आपके पास ये लॉ की डेफिनेशन है। लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ की डेफिनेशन ये है कि जो यहाँ पे इसकी पावर होगी आप उसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, यानी कि 3 = L, ये अब बेस के इक्वल आएगा 81। ठीक है, आपने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे देख लो 3 करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, 3 2 6 और 2 इधर क्या 2 3 7 इसके बाद 3 9 3 3 और 3 1। अब देखो 3 की पावर L = ये क्या बनेगा 3 की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4। इसके हिसाब से आपने इसको नोट कर लेना। अब देखिए जब बेसिस सेम हो, हमारे पास ऐसे होता है कि जब बेसिस सेम हो, इसकी बेस 3 है इसकी बेस 3 है, तो पावर जो कुव्वतें होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो L = किसके आ गया 4 के। ये आपके पास सिंपल आंसर निकला है। इसी तरह इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो लॉग के डेफिनेशन के मुताबिक इसको चेंज करेंगे, दोनों चेंज होंगे तो a की जो पावर है वो आएगी 0.5 = 6। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये पॉइंट में है तो ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में आप इसको चेंज करो तो 1/5 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आएगा। किस तरह से 0.5 का पॉइंट खत्म करोगे तो नीचे क्या आएगा 10, कट करोगे तो 1 2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा = 6। तो दोनों तरफ आपने क्या करना है 1/2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। इसका एंटी होता है स्क्वायर, ये 2 2 से कट गया तो a = किसके आएगा 36। ये आपके पास सिंपल इसका आंसर बन गया। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सेम टू सेम आपने वही लॉ की डेफिनेशन है, इसको आपने चेंज करना है। 5 की पावर 2 आ जाएगा = n आ जाएगा, तो आप ये आपके पास 25 बन जाएगा, तो ये आपके पास n है। इस तरह आपने आंसर इसका बना लेना है सेम टू सेम। अब इसका ये है, ये जो है इसमें लॉग नहीं हमारे पास है, लॉग इन्वॉल्व है। हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग लेंगे इसके लिए। ओके, अब जो लॉग की पावर है उसको पहले ले आएंगे, लॉग का फोर्थ ला आएंगे n। अब इसकी जो बनेगी ये बेसिस, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा और इसका जो मेंटिफा होगा वो है 6219। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना, इसको डायरेक्ट लिखोगे ना कैलकुलेटर से log 40 तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, सॉरी ये n है n, तो यहाँ पे क्या है n, तो यहाँ पे भी क्या आ गया n। ठीक है, तो आप देखो 1.6021, तो यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करोगे 1.6021, ये आपके पास इसका सिंपल आंसर निकला है। अब इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, इसमें उसने कुछ भी नहीं दिया हमें, जस्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। आपने इसको सबसे पहले इसको सपोज कर लेना है x, किसके इक्वल सपोज कर लिया हमने x। तो लॉ की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे, 2 की पावर x आएगा = 1/128। तो अब अगर 128 की फैक्टराइजेशन करें, यहां पे कर लेते हैं 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 और 1 कैरी गया, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो कितनी होगी 2 की पावर x = 1/1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 2 की पावर क्या आ गई 7। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये पावर नीचे है तो मैं जब उसको लेके जाऊंगा ऊपर तो डिवीजन के लॉ के अकॉर्डिंग ये आएगा -7। ये कितना हो गया -7। तो आप देखो बेसिस सेम है तो x = किसके आ गया -7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 512 टू द बेस 2√2, इसको हमने सपोज कर लिया x। मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये लिखा हुआ है 521 की बेस यानी असास 2√2 हमने फर्ज कर लिया x के। तो अभी हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं, तो लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इधर आ जाएगा 2√2 पावर बन जाएगी x = 512। ठीक है जी। अभी देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं इसको देखता हूँ ना, 2√2 जो है उसको मैं पावर बनाता हूँ तो 1/2 आता है इसको मैं देखूं तो इसको आप इसके साइज कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, बल्कि इसको मैं यहाँ पे सॉल्व ही कर देता हूँ। हाँ ये जगह है मेरे पास, इधर सॉल्व कर देता हूँ।
इसी की तरह आपने सॉल्व करना है इसको। 5 1 2, इसकी अगर फैक्टराइजेशन करो तो 2 1 नहीं सॉरी 256, सेम टू सेम 2 1 28। अब इसको आप इसमें देखें, जिसका बाकी जहां पे 128 किया हुआ है तो ये दो और ऐड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 7 8 9 सॉरी यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 9 आ गया ये वाला। यानी कि आप इसकी जब फैक्टराइजेशन करोगे 5 12 की तो आपके पास 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब आप इसकी तरफ चले तो देखते हैं इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 थी तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2। तो x आप जब इसका एलसीएम लेते हो तो हमें पता है ये इसका सॉरी अगर मैं इसको देखूं तो इसका नीचे 1 आएगा तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 2 की पावर 2 आ गया नीचे। तो 1 2 आर 2 2 1 आर 2 ऊपर 1 प्लस 2 1 आर 2 तो 1 वैसे ही आ गया। होल पावर हमारे पास क्या है x है तो इस साइड जो हमारे पास 2 की पावर 9 है तो सिंपल आप इसको ऐड कर दोगे 3/2 आ गया इज इक्वल टू x तो 2 की पावर 9। अब आप क्या करोगे देखो बेसिस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेसिस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी ऐड होगी 9। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो 3 देखो ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 तो इसको कट करोगे तो 3 आएगा 3 2 6 तो x की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। इसकी तरफ चलते हैं सेम टू सेम ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है तो इसको देखो जरा इसको लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक चेंज करो 2 की पावर 5 आएगा तो x ठीक है। अगर 2 की पावर 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना जैसे 2 1 आर 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 2 आर 32 तो यहाँ पे आएगा 32 इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास आंसर बन गया इसका सिंपल। इसको मैं अगर देखूं तो ये आएगा 81 टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब ये देखो जरा 81 किसका स्क्वायर है जी 9 का तो 9x आ गया इज इक्वल टू 9 9 बेसिस दोनों सेम है तो 2x इज इक्वल टू किसके हो गया 1। तो आप इसको 2 को डिवाइड करो तो 1/2 तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये मेरे पास आंसर बन गया x इज इक्वल टू इसके आ गया। अभी हम इसको देखते हैं ये है x की पावर 2। अब अगर इसको देखो तो 64 की पावर आएगा x/2 इज इक्वल टू 8 है x/2 इज इक्वल टू 8 है। तो ये किसका स्क्वायर है ये तो 8 का स्क्वायर है स्क्वायर मल्टीप्लाई x/2 पहले ही है तो इज इक्वल टू आ गया 8। तो आप 2 2 से कट करो तो 8x इज इक्वल टू किसके आ गया 8 के तो इसकी पावर 1 है दोनों बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। तो ये आपके कंप्लीट सॉल्यूशन इसके। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप बड़े सिंपल क्वेश्चन है इसमें आपने सम एंड मजमू और ज़रब यानी हातले ज़रब और प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है। तो लॉ का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और आप उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर दो यानी कि आपने क्या करना है लॉग इसके साथ भी लिखना है तो ये जो मल्टीप्लाई ये किसमें चला जाएगा प्लस में तो और लॉग इसके साथ भी लिखना है। ये आपका सिंपल आंसर बन गया। बस इतना ही आपने इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखो मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतना ही इसका सॉल्यूशन है। अब इसकी तरफ आए तो आपने इसका भी क्या करना है लॉग ये अब हो रहा है डिवाइड जब डिवाइड हो रहा हो तो आपने दरम्यान में लगाना है माइनस log 30.2 बस ये आपका आंसर निकला। अब इसकी तरफ आए तो ये होगा log 21 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा log 5 और ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो log क्या आ जाएगा 8। कंप्लीट क्वेश्चन है। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट से मुराद है कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे आप इसको करोगे सबसे पहले आपने क्या लिखना है इसको जो अंडर रूट है उसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो log 7 15 1/3 आ गया। अब ये जो पावर है इसको आप पहले ले जाओ तो 1/3 log अब साथ ही जो log का दूसरा ला सेकंड ला है कि आप डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको क्या करोगे माइनस लगा के 1/3 इसके साथ अलग तो log 15 सिंपल। आपने इसको मैंने एक स्टेप छोड़ के किया है इसको आपने पहले ले आना है
1/3 इसको एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, तो आप इसको 7 के साथ भी लिखोगे और 13 के साथ, अब 15 के साथ, दोनों के साथ लिख के ये आपके साथ दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। सिंपल, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अभी आप इसकी तरफ चलते हैं। ये वो कहता है सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में आपने लिखना है। किसमें लिखना है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्वेश्चन है log x - 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1। तो आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं आप इसको। तो आपने क्या करना है, log, अब सबसे पहले इसके ऊपर थर्ड लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करना है, यानी कि ये जो पावर है इसको आपने पहले ले आना है। ये जो उसके एक्सपोनेंशियल इसका आधी सर इसको आपने फर्स्ट में ले आना है, इसको आपने इधर पावर बना देना है। तो x माइनस लॉग x की पावर 2 आ गया, इसी तरह प्लस लॉग x प्लस 1 की पावर 3 माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1। सिंपल, आपने इसको यहाँ तक पहले फर्स्ट स्टेप ये करना। अब आप अपनी आसानी के लिए देखिए, आज इसको करने के बहुत सारे मेथड, आप एक ही दफा लॉग कॉमन निकाल लो तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको आप अगर आसानी के लिए आहिस्ता आहिस्ता समझ के सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करें, इन दोनों में से पहले लॉग कॉमन निकाले, इन दोनों में से बाद में निकाले, फिर इकट्ठा बाहर निकाल लीजिएगा, लॉग को कॉमन निकाल लीजिएगा। तो अगर मैं इसमें से निकालूं तो हमें नजर आ रहा है कि देखो ये माइनस है, लॉग कॉमन निकालता हूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। सिंपल, दरम्यान में प्लस, इसी तरह ये जो है आपने इसको भी जब कॉमन निकालना है तो x की प्लस 1 3, ये भी नीचे इसके चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 मीन कि ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। जब हमने इन दोनों में से लॉग कॉमन निकाला, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, दरम्यान में ये वाला प्लस, इन दोनों में से लॉग को कॉमन निकाला, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, खत्म। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको देखिए जरा, हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में कट जाते हैं, x x से कटेगा तो अकेला x, यानी कि सॉरी 1/x बच गया, नीचे 2x है, 2x है, एक x इससे कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, अकेला x, उसके बाद प्लस ये इसको ऊपर करो जरा, ये थर्ड आएगा ना, तो आप इसको एक दफा अलग कर लो और दो दफा अलग, और नीचे जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका भी स्क्वायर बनाओ, तो x प्लस 1 करो, x माइनस 1 करो, ये फॉर्मूला ये इससे कट गया, तो सिंपल आपके पास log 1/x प्लस log x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1। ये आपके पास अभी क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों को आप कॉमन निकालेंगे, इन दोनों लॉग को, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 1/x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1। आपने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया। तो आप देखें जरा, अगर आप इसको आप इस तरह लिखेंगे, log 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1, तो आपके पास सॉरी x ये वाला x इंटू x माइनस 1, तो आपके पास ये कंप्लीट क्वेश्चन बन गया, ये सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है जी, अब आप इसकी तरफ चलते हैं। देखिए इसको जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया था लॉग को तो प्लस हो गया था, आपने इसी का उलट यहाँ पे करना है, इसको ये आपने चेंज करना है, इसी का उलट करना है। तो आप देखिए जरा, जब आप इसको लॉग को कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाएंगे, बस जस्ट आपने यहाँ तक आंसर इसका करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है ओनली। यहाँ पे देखो जरा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 25/3, सबसे पहले आपने ये अप्लाई करना है इसके ऊपर 25, ये जो माइनस है ये पावर बन जाएगा, तो log 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा। तो आगे क्या करना आपने, log x कॉमन निकाल दिया दोनों में से, तो 25 को ऊपर लिख देना है और 3 की पावर 2 को नीचे, ये आपका आंसर बन गया। सिंपल, ये आपका इतना ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना, ये जो पावर है इसको आप यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको पावर बनाओ, इसको पावर बनाओ, तो क्या आएगा, log x की पावर 2 माइनस log y की पावर 3। चलो अब आप कॉमन निकाल लो, log कॉमन निकालोगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाएगा, x स्क्वायर ओवर y क्यूब। ये आपके पास इसका सिंपल आंसर बन गया।
अभी हम चलते हैं इसकी तरफ। ये फोर्थ लॉ है इसका, ये लोगारिथम का फोर्थ लॉ है, चौथा कानून है, इसको चौथा कानून कहते हैं, फोर्थ लॉ है। इसमें आप क्या करते हैं कि ये जो लॉग है ना, इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके साथ अलग और नीचे जो है 3 इसके साथ अलग। देखिए log 2 के साथ मैंने सेपरेट लिख दिया, 3 के साथ सेपरेट, मल्टीप्लाई इसी तरह log 81 के साथ सेपरेट और log 2 के साथ सेपरेट, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे मेरे पास रह के गया log 81 बाय log 3। अब 81 क्या होता है जी, हमारे पास 81 है वो है log 3 की पावर 4 है, तो नीचे क्या है log 3। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल log, ये जो पावर है इसको पहले ले जाओगे यहाँ पे, तो मेरे पास बन जाएगा log 3 ओवर log 3, ये आएगा 4, सॉरी 4 log 3 log 3, log से कट गया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा 4। सेम टू सेम अगर आप अब इसको सॉल्व करो, इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है, log 3 ऊपर और log 5 नीचे लिखना है, बटे में ओवर में लिखना है, log 25 ऊपर लिखना है, log 3 नीचे लिखना है, ये दोनों से आपस में कट गए, तो ये किसका स्क्वायर है जी, log 5 का 2, 25 5 का स्क्वायर है तो log 5, तो पावर पहले ले आओ, तो log 5 ओवर log 5, ये दोनों कट गए, तो पीछे मेरे पास क्या बच गया 2, ये इसका सिंपल आंसर निकला है आपके पास। डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 की तरफ जा रहे हैं। 3.4 3.3 है, सॉरी 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन है उसका। अब इसमें देखिए उसने हमें गिवन दिया हुआ है, एग्जामिनर हमें देगा कि वैल्यू है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, सीधस log 3 इज इक्वल टू 0.47771 और 0 log 5 इज इक्वल टू 0.4990। आपने इसको क्या करना है, आपने इन वैल्यूज से इनकी वैल्यूज निकालनी है, यानी कि log 45 25 निकालना है, इसी तरह log ये वाला निकालना है, ये सेम सेम आगे क्वेश्चन है इसी तरह है। अगर आप देखें तो मैं अगर ये इसको फैक्टराइजेशन करूं, इसकी 2 12 आया, 6 आया, 2 3 आया, तो 3, ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो मैं इसको log अप्लाई करूं तो 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे पास ये चीज बन जाती है फैक्टराइज करने के बाद। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, इसके ऊपर log अप्लाई करता हूँ, 2 की पावर 3 इसमें प्लस हो गया, देखो हमने पढ़ा हुआ है log फर्स्ट ला के log जब इस मल्टीप्लाई को अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इसमें चला जाता है प्लस में, तो log 3। तो आप ये पावर पहले ले आएंगे, log 2 प्लस log 3, इस तरह इसके अंदर क्या करेंगे आप, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। log 2 मेरे पास किसके इक्वल है, 30 10 0.30 10 प्लस 0.4771, ये अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0206.0 प्लस 0.4771, तो इसका सिंपल आंसर क्या बनेगा, अब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1911974, को इससे करोगे तो क्या आएगा 0, इसके बाद क्या आ जाएगा 1, तो 1.0791, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब आप इसकी तरफ चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, मिक्स फ्रैक्शन है ये इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, आप इसको पावर बनाओगे, मिक्स फ्रैक्शन 3 3 are 9 और 1 10 बाय, सेपरेट कर देता हूँ मैं, 10 बाय 3 होल पावर 1 ओवर 2, सॉरी 1 ओवर 2। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो, इस पावर जो है वो पहले आ जाएगी, तो log 1 ओवर 2 log, इस 10 की फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, तो क्या आएगा 3, सिंपल। अब आप इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 ओवर 2 log 2, इसी तरह प्लस 1 ओवर 2 log 5, सेम टू सेम, माइनस 1 ओवर 2 log 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 1 ओवर 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.3010
प्लस 1/2 0.96990 सेम टू सेम माइनस 1/2 तो 0.4771। ठीक है ठीक। अब आप इसको डिवाइड करो, इसको इसके साथ डिवाइड करो, क्या मेरे पास आएगा, यहाँ पे देखो इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो मेरे पास आंसर आता है 0.1505। ठीक है, प्लस इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.3495। और जब मैं इसको आगे डिवाइड करूंगा, फर्दर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 26855। अब आप इसको आपस में जो प्लस होते हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करो। सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करते हैं ना, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा 0 आ गया, 5 5 10 1 कैरी गया, ये भी हो गया 10 1 कैरी गया, ये 5 और 4 9 और 1 10 फिर कैरी गया, यहाँ पे आ गया अकेला 1 और 3 4 और 1 5, ये आ गया मेरे पास ही। अब मैंने इसको इसको यहाँ से माइनस करना है 26855। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा, यहाँ से कैरी लो तो 5 4 1 3 7.0, ये आपके पास इसका आंसर बन गया। तो आपने इसको सिंपली इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेना कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये भी सेम जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1/2 लॉग अप्लाई करोगे तो 2 आएगा, दरमियान में प्लस 1/2 लॉग 5, उसके बाद माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3, सिंपल। तो आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 लॉग 2 की 30 10, इसी तरह प्लस 1/2 लॉग 0.6990, इसी तरह माइनस 1/2, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ये वाली 4771। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है तो आएगा 0.5 इसी तरह प्लस इसको करोगे तो 0.3495 माइनस नहीं, इसको जब आप डिवाइड करोगे हाँ ऐसे ही आया, सेम टू सेम ही था बिल्कुल ऐसे ही, ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन इसका बन गया। तो ये देखो जरा 0.3495, इसी तरह माइनस 0. ये जो है इसको आप सेपरेट कर लो 0.26855। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर क्या बनता है 0.73145, ये आपके पास इसका आंसर बन जाता है। इसी तरह आपने सेम टू सेम ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी और इसको फिर अप्लाई करना है, फिर 30 फाइंड करना, फिर 16/15 ये भी फाइंड करना, फिर ये 45, इसी तरह ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये तो हमारे पास वही है, लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे आपस में, तो मेरे पास बनेगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। 256 की फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपके पास मिलेगा 4 टू पावर 4। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये दोनों क्या है, सॉरी 56 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी रहे, कंफ्यूजन ना हो। 2 1 बल्कि 4 भी कर लेते हैं, 4 6 और 1 करेंगे 4 4 का, ठीक है। इसके बाद 4 16 4 4 4 1 2 3 4 की पावर 4 x इज इक्वल टू किसके आ गया 4, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होंगी सेम। अब इस क्वेश्चन की तरफ जाए तो 64 माइनस 2/3 इंटरचेंज हो गए आपस में। ये अभी अगर आपने नहीं देखी तो इसमें पिछले क्वेश्चन में ये आपको मैं समझा चुका हूँ। तो x यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो उस हिसाब से आपने इसको यहाँ पे डील करना है। तो ये क्या आएगी
ये 4 की पावर 3 है तो -2/3 है, सिंपल x, ये 3 से काट गया तो 4 की पावर क्या आ गया -2 द पावर x, तो ये आ जाएगा। अगर मैं x को चेंज कर दूं और इसको बटे में ले आऊं तो 1 ओवर क्या आएगा 2 की पावर 4 की पावर 2, तो 1 ओवर क्या बनेगा 16। तो आपको सिंपल ये वाला आंसर बन जाता है। बेटा ये आपने ये क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, ये आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं पेपर में। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जितने भी इस वीडियो में हमने रिकॉर्ड किए हैं ये, और ये बहुत दफ़ा पेपर में आए हुए हैं।